तो आज नाट्य शास्त्र को देखना था। क्लास 11th की एनसीईआरटी किताब है और नाट्य शास्त्र पे आइए अब नज़र डालते हैं। बिना देरी किए हुए लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए। इस ग्रंथ के रचयिता महर्षि भरत मुनि है तथा इसका रचना काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा पश्चात दूसरी शताब्दी तक माना जाता है। प्राचीन काल में भरत शब्द संगीत कुशल नट के अर्थ में प्रयुक्त होता था। विद्वानों के मतानुसार नाट्यशास्त्र एक संग्रह ग्रंथ है। इसके लेखक आदि भरतचार्य थे, परंतु उनके अतिरिक्त उनके शिष्यों द्वारा भी सूत्रों का संग्रह किया गया और इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया गया। इसी कारण उनके शिष्य भी परंपरागत रूप से भरत कहलाए। कालांतर में महर्षि भरत के वंशज भी भरत कहलाए जाने लगे और नाट्य इनकी आजीविका हो गई। इस प्रकार धीरे धीरे अभिनय व्यवसायी जाति का नाम भी भरत हो गया। इस ग्रंथ के नाट्य वेद या पंचम वेद भी कहा है। इस नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद या पंचम वेद भी कहा गया है। इसे भारतीय संगीत का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें अध्याय 36 हैं, जिनमें से 28 से 33 अध्याय तक 6 अध्यायों में संगीत संबंधी विषयों की चर्चा की गई है। नाट्य के संदर्भ में गायन वादन व नृत्य संबंधी पक्षों के विवेचना के अंतर्गत गांधर्व गान, ग्राम, मूर्छना, स्वर, वर्ण, अलंकार, तान, स्थान, गीति, श्रुति, जाति, स्वर, साधारण, जाति साधारण आदि के विषयों में विस्तार से बताया गया है। नाट्य के विभिन्न प्रसंगों संधियों में रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से ध्रुवागान के 5 गीति प्रकारों के प्रयोग, विभिन्न प्रकार के वाद्यों अतोद यानी कि पूर्व में वाद्यों को अतोद कहा जाता था, अतोद का प्रयोग तथा उनका तत्, औनद, घन व सुशिर वाद्यों के रूप में चतुर्विध वर्गीकरण का उल्लेख है। 18 जातियों के रसानुकूल प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार की वीणा और उनकी वादन विधि, सुशिर वाद्यों का वर्णन, विभिन्न तालों का वर्ण, औनद वाद्य की उत्पत्ति तथा वादन विधि के अतिरिक्त अन्य अध्यायों 6ठे, 28वें व 19वें में रस भाव आदि का विवेचना भी किया गया है। नाट्य का एक विशेष अंग नृत्य भी है, इसलिए इस ग्रंथ में नृत्य यानी पद संचालन, नृत्य अंग संचालन तथा नाट्य भावाभिनय की सूक्ष्म विवेचन के साथ हस्त मुद्राओं व हस्त भेद आदि का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र की रचना के पूर्व ही आचार्य भरत के पूर्वाचार्यों ने सूत्रों का संग्रह प्रारंभ कर दिया था। नाट्य शास्त्र के संकलन में उनके वंशजों का जो योगदान रहा, उनमें कोहल, दत्तिल, सांडिल्य आदि के नाम प्रमुख रूप से दिए जाते हैं। 22 श्रुतियों के अंतर समान है या असमान, इसका प्रमाण माप सिद्ध करने के लिए भरत मुनि ने 2 वीणाओं का प्रयोग किया। एक वीणा की तंत्री को 7 स्वरों में मिला दिया गया, जिसे ही ध्रुवा वीणा कहा गया। दूसरी वीणा को चल वीणा कहा गया, क्योंकि इस वीणा के तंत्री को क्रमशः विभिन्न श्रुतियों पर मिलाने की प्रक्रिया अपनाई गई। इस प्रकार नाट्य में संगीत के प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डालने की दृष्टि से भरत ने जिस प्रकार 6 अध्यायों में संगीत के विविध अंगों को परिभाषित किया है, उसके कारण संगीत के इतिहास में नाट्य शास्त्र को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। नाट्य शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, संगीत के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये कुछ रहे नाट्य शास्त्र से क्वेश्चंस। और नाट्य शास्त्र के बाद अब बृहदेशी को पढ़ा जाना है। इस ग्रंथ के रचयिता मतंग मुनि हैं तथा इसका रचना काल 7वीं 8वीं शताब्दी लगभग माना जाता है। मतंग मुनि द्वारा रचित ग्रंथ में निम्न विषयों पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ मूलतः नाट्य शास्त्र में वर्णित विषयों पर आधारित है, जैसे चतुश्रारणा, अलंकार, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना आदि। इस समय तक जाति गान से आगे चलकर राग गान का प्रचार हो चुका था, परंतु उनके पूर्व के विद्वानों ने संभवतः रागों के सैद्धांतिक विवेचन के बारे में अधिक नहीं लिखा। उस समय के प्रचलित रागों के तत्वों के अनुसार मतंग मुनि ने रागों के लक्षण निर्धारित किए थे। देशी संगत की उत्पत्ति व लक्षण, नाद उत्पत्ति व नाद की महिमा, नाद के 5 भेद जैसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम बताए गए। इसके अतिरिक्त अलंकारों की संख्या 23 मानी गई। वादी, संवादी, अनुवादी व विवादी, स्वर, मूर्छना व तार में अंतर, 7 गीतों और जातियों के ग्रह, अंश, न्यास आदि लक्षणों का वर्णन करते हुए इन्हीं रागों की जननी कहा है।
तथा सभी प्रबंधों को देसी प्रबंध माना है। मतंग मुनि ने रागों के कितने भेद शुद्ध छाया लग मतंग मुनि ने रागों के 3 भेद बताए हैं और 3 भेद शुद्ध छाया लग व संकीर्ण बताए हैं तथा इन्हीं ही किन्नरी वीणा का आविष्कार माना जाता है। किसको? तो मतंग मुनि को। आविष्कारक कौन है किन्नरी वीणा के? तो मतंग मुनि है। वीणा पर पर्दे यानी कि सारिका वादने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है, जिसके पश्चात ही सारिका युक्त अनेक वाद्यों का आविर्भाव हुआ। एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, इस ग्रंथ में अध्यायों की संख्या उपलब्ध नहीं है, परंतु एक अध्याय में 6ठा अध्याय शब्द लिखा हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि कालक्रम में ग्रंथ कुछ भाग अनुपलब्ध हो गया था। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसे हल कर सकते हैं। बृहदेशी की रचना संभवतः किस शताब्दी में हुई थी? तो यहाँ जो है आंसर आपको मिल रहा है 7वीं से 8वीं शताब्दी लगभग माना जाता है, यानी कि 7वीं और 8वीं शताब्दी इसमें कर सकते हैं। मतंग मुनि ने रागों के कितने भेद बताए हैं? तो यहाँ ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि मतंग मुनि ने राग के 3 लक्षण बताए हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ 3 भेद बताए हैं, शुद्ध छाया लग व संकीर्ण। तो रागों के 3 भेद बताए हैं और राग गायन की किन बातों का बृहदेशी में उल्लेख है? तो राग गायन का किन बातों में उल्लेख है? तो ये पूरा आपको टोटल देखना पड़ेगा कि किन रागों का, जैसे सैद्धांतिक बारों में कुछ विवेचना की गई थी, जाति आधारित राग था, सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाद उत्पत्ति के 5 भेद इन्होंने बताए हैं, जबकि हम लोग नाद के मूलतः 3 भेद मानते हैं। तो इस तरह से आंसर किया जा सकता है और आंसर को मैं कोशिश करूँगी कि कराऊँ। जय हिंद।